नमस्कार, लेंगे सबकी खबर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पारिजात। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाने लगी है। बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इसे भावनाएं भड़काने की साजिश करार दिया है। उधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कानूनी लड़ाई लड़ने से लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। सब अपनी अपनी कमर कसने लगे, लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने इस विवाद की आग में घी डालने का काम किया है और अब अखिलेश को देश के हिंदुओं का दुश्मन माना जा रहा है। क्या ऐसा कह दिया है अखिलेश यादव ने? जी, बड़ी ज़रूरी बात है और अनएक्सपेक्टेड यानी अप्रत्याशित बात कह दी उन्होंने। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर राजनीति तेज होती जा रही है। ऐसे में इस विवाद में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों पार्टियां कूद पड़ी हैं। मायावती ने कहा कि बीजेपी लोगों का ध्यान भटकाने की साजिश कर रही है, तो अखिलेश यादव तो और एक कदम आगे बढ़कर आगे निकल गए। बोलते समय सोचा भी नहीं कि क्या बोल रहे हैं। उन्होंने तो ये भी नहीं सोचा कि इस हिंदुओं के देश में वे क्या बोल रहे हैं और उस पर एक नज़र पहले डाल रहे हैं वो जो बोलने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सोचा। अखिलेश के मुँह से जो बोल फूटे हैं उनमें वो लोग हैरान नहीं हुए उन बोलों से जो अखिलेश के पिता मुलायम यादव को जानते हैं। अखिलेश ने कहा कि हिंदुओं का मंदिर तो 4 पत्थर रखने से कहीं भी बन जाता है। ऐसा कह करके अखिलेश यादव ने न सिर्फ हिंदुओं की भावनाओं को चोट पहुंचाया है, बल्कि सनातन धार्मिक संस्कृति का भी मखौल उड़ाया है। ये मखौल उन्हें उड़ाना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत भारी पड़ सकता है उनको। मायावती का कहना है कि एक षड्यंत्र कहता है कि एक धर्म विशेष से जुड़े स्थानों पर विवाद खड़े किए जा रहे हैं। इससे भाईचारे की जगह एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना पैदा होगी। उधर अखिलेश यादव भी महसूस करने लगे ज्ञानवापी मुद्दे को लेकर बीजेपी अगले आम चुनाव में इस मुद्दे को भुना सकती है, इसलिए वो अपनी तैयारी पूरी कर रही है। लिहाजा अखिलेश यादव ने भी सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि मेरे ऊपर लाइमलाइट आ जाए, मीडिया की रोशनी मुझ पर पड़ जाए। उसको लेकर बीजेपी पर उन्होंने हमला बोल दिया, लेकिन इस हमले में उनसे एक बड़ी बुरी चूक हो गई है क्योंकि उन्होंने तोल मोल के बोल का ध्यान नहीं रखा। हाल ही के कुछ हफ्तों में अचानक ही एक के बाद एक इस तरह के कई मुद्दे देश भर से उभर कर सामने आ गए। काशी विश्वनाथ के बगल की ज्ञानवापी मस्जिद के साथ साथ मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद, दिल्ली की कुतुब मीनार और जामा मस्जिद को लेकर भी सियासत जोर पकड़ने लगी। काशी के साथ मथुरा और मध्य प्रदेश में धार की भोजशाला का मामला भी अदालत पहुंच गया है। ऐसे में मुस्लिमों की रहनुमाई का दावा करने वाली संस्था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अचानक से जाग गई और फिर सक्रिय भी हो गई। हालांकि बोर्ड ज्ञानवापी मामले में पार्टी नहीं है, लेकिन बाबरी मस्जिद को गंवाने के बाद बोर्ड दूसरी मस्जिदों को बचाने के लिए हर ज़रूरी कदम उठाने की तैयारी करने लगा है, क्योंकि उसे लगा है कि आज की मस्जिद हो भले ही कल की मस्जिद ना हो, लेकिन वो चाहेगी कि मस्जिद की इस राजनीति में उनकी भूमिका ज़रूर रहे। बोर्ड ने ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को कानूनी मदद मुहैया कराने के साथ दूसरी मस्जिदों को बचाने के लिए राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर एक अभियान चलाने की योजना बना डाली है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के सदर मौलाना साजिद रशीदी ने कहा है कि क़यामत तक हम ज्ञानवापी को मस्जिद मानते रहेंगे। जी बिल्कुल, ऐसी बात एक हमारे भड़काऊ भाईजान हैं, वो भी कहते हैं। वो मुसलमानों की रहनुमाई का दावा करते हैं और सारी दुनिया में फेमस है। AIMIM के नेता असदुद्दीन अवैसी साजिद रशीदी की जुबान बोल रहे हैं। उन्होंने लगातार ये कहते हुए लाइमलाइट अपने ऊपर डाली है कि ज्ञानवापी मस्जिद थी, ज्ञानवापी मस्जिद है और ज्ञानवापी मस्जिद रहेगी। कोर्ट का क्या निर्णय है इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। वैसे अभी हाल ही में उन्होंने कोर्ट के निर्णय का मखौल उड़ाया। अब इसमें कोई संदेह नहीं कि 2 साल बाद होने वाले आम चुनाव तक ज्ञानवापी मुद्दा भी राम मंदिर की तरह ही बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने वाला है। वहीं 2024 से पहले 11 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी यह मुद्दा हिंदू ध्रुवीकरण का काम करने जा रहा है, हिंदुओं को एक करने वाला है। और आने वाले दिनों में देश भर में भारतीय जनता पार्टी और भी सशक्त होकर सामने आने वाली है और इकलौती हिंदूवादी पार्टी बनकर अपने प्रभुत्व को और मजबूत करने वाली है। हम आपसे मिलते हैं अगले अपडेट में बहुत जल्दी। तब तक देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।